हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो के हर क्वेश्चन के साथ आपका जीके में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने सिलेक्शन की ओर एक कदम बढ़ेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। नदियों का देश किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश को नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, बंगाल के अंदर कुल 700 से अधिक नदियां हैं जो बंगाल की आर्थिक और भौगोलिक निर्माण करती है। और ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना इन नदियों की सहायक नदियां हैं। ये 3 नदियां बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, आप इन्हें याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुंबई बांद्रा टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और जो ऑप्शन ए दिल्ली है ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय है, रेलवे हेडक्वार्टर। और जो कोलकाता है ये पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। और जो चेन्नई है ये दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4th यानी 14 स्थान है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है वर्ल्ड में यूएसए, जहाँ पर रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ है। और जो सेकंड नंबर पे है वो है चाइना और थर्ड पे है रशिया। आप इन्हें याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, खासकर अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुधिर को पंप करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, मानव जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम के अंदर वज़न भी पूछा जा सकता है, तो मानव हृदय का जो वज़न होता है वो 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखना, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जो वर्धमान महावीर हैं ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के थे। और जो नेमिनाथ है ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। आप चाहे तो इन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1776 ईसा पूर्व में। यह रेलवे के पेपर में पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, और जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत 1896 में हुई। और महिलाओं ने 1900 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके जो शुरुआत करने की श्रेय है वो पियर डी कुबर्टिन को जाती है, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। और ये जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं ये दोस्तों ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित किए गए थे। पियर डी कुबर्टिन द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है और पहले पूछा जा चुका है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950 को। देखिए दोस्तों, जो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वो अपनाया गया था। यदि एग्ज़ाम में पूछे कि कब अपनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को। यदि लागू किया जाए, पूछा जाए, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप है। देखिए दोस्तों, जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व की 60% जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है, और जो 30% संपूर्ण पृथ्वी का हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छी स्रोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीट। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये सभी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, और अगर वेजिटेरियन में पूछे तो दालें सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, और नॉन वेजिटेरियन में मीट। ये भी क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक था। यदि अंतिम पूछे तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। और जो समुद्रगुप्त है इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूरेनियम सबसे भारी धातु है।
इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो यूरेनियम और थोरियम है, ये परमाणु रिएक्टर के ईंधन है। परमाणु ईंधन है ये यूरेनियम और थोरियम। और जो ये थोरियम है, ये केरल के मोनोजाइट रेत के अंदर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी नहीं है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, O2 यानी ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन का सिंबल है, और जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है। कई बार इनके सिंबल भी पूछे जाते हैं। और जो CH4 है ये मीथेन का सिंबल है। और N2O है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड का। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। हमारे हर प्रैक्टिस सेट आपके जीके को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारे मेहनत को देखते हुए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए दोस्तों, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो ये है पिट्यूटरी। और जो ये अग्न्याशय है, ये दोस्तों ये दोनों एंडोस्रीन और एक्सोस्रीन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि एक्सोस्रीन और एंडोस्रीन कौन सी ग्रंथि है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अग्न्याशय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है कि जो पंचवर्षीय योजना था इसकी जो प्रेरणा है वो रशिया से ली गई थी। सबसे पहले 1926 के अंदर रशिया में जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। ये याद रखना, स्टालिन बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे रशिया के जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। और भारत में 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जो कि नेहरू के द्वारा लागू की गई, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान का पिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिसेफ क्या कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बच्चों की देखभाल करता है, यानी ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो 1946 के अंदर हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है यूनाइटेड नेशन
इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी जो फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए है लुई पास्चर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की। और जो न्यूटन था, इसका आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर से संबंधित है। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 से 70 के दशक के बीच में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुड एंड सर्विस टैक्स। और देखिए दोस्तों, भारत के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। और सबसे पहला लागू करने वाला जो देश था जीएसटी को, वो फ्रांस था। उसके बाद और भी बहुत सारे देशों ने जीएसटी को लागू किया, जिनमें से भारत एक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारी वीडियो से आपकी जनरल नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।